इमामत आज मैं कर रहा हूँ ऑडियंस की फरमाइश पर, यानी सामाइन की फरमाइश पर। सामाइन ने कहा आजम सुल्तानपुरी साहब को पढ़वा दो, मैंने पढ़वा दिया। खुदा की कसम एक मौजिज़ा बताएं आपको, आदमी कोई आंख नहीं खुलती है मगर जगह जगह पे मौला मदद करते हैं। जब हम आए यहाँ पर तो शम्मू भाई ने कहा कि भाई कुछ भी करिए हमारी महफिल कामयाब हो जाए। क्या अजीब कर्म था कि पूरे दिन पानी बरसा है यहाँ, अब भी ना आँख खुले तो कोई क्या कर सकता है। पूरे दिन पानी बरसा, निकलने की कोई उम्मीद थी? जब से महफिल शुरू हुई, जब से एक बूंद पानी गिरा? नारे हैदरी, है ना? तो ऐसा नहीं है कि रहमत है पानी, मगर इसलिए कि आज़ादारों को जहमत ना होने पाए, इसलिए एक कतरा पानी नहीं गिरा। चाचा जान, मैं एक बार हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोगों से, यहीं आ जाइए थोड़ा सा। अब हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोगों से भी, थोड़ा सा यहाँ आ जाएंगे तो हौसला बढ़ जाएगा हम लोगों का। तो हाँ, अब नहीं, सब आ गए हैं, खुदा का शुक्र, सब सुन रहे हैं। कहा आसिफ जलाल बिजनौरी के 4 मिसरे पढ़ूं भैया? देखना ये है कि बच्चे यहाँ के कैसे सुनते हैं। बुजुर्ग तो किसी जरूरत के तहत चले गए, मगर अब देखना यहाँ के बच्चे कैसे सुनते हैं। आसिफ जलाल बिजनौरी के 4 मिसरे, एक आदमी रहेगा तब भी इतनी ताकत से पढ़ूंगा। अब देखना है बच्चे कैसे सुनते हैं। आसिफ जलाल बिजनौरी कहते हैं कि इमाम यजीद के दरबार में है, इमाम यजीद के दरबार में है। बच्चों की समात में देखिएगा, ये दरभंगा की आने वाली महफिलों की कामयाबी के जमानत होंगे। आसिफ जलाल बिजनौरी कहते हैं कि हमारा नाम भी परवरदिगार रखता है, हम अपने आप नहीं रखते अपने आप का नाम। इमाम कहते हैं हमारे नाम भी परवरदिगार रखता है, हम अपने आप नहीं रखते अपने आप का नाम। मैं अपना शजरा बताऊं तुझे अलल ऐलान, तू मेरे कान में बतला दे अपने बाप का नाम। ये देखिए, ये बच्चे सुन रहे हैं आके, ये बच्चों की समाते हैं आके। बड़े क्या समझते हैं खाली हम ही सुनते हैं? बच्चे बड़ों से ज्यादा अच्छा सुनते हैं और पूरी रात महफिल में जागते हैं। बस यह थोड़ा करीब नहीं आते, करीब आ जाए तो और अच्छा सुनेंगे। हमारा नाम भी परवरदिगार रखता है, आ जाइए, तभी तो हम रुके हुए थे। हमारा नाम भी परवरदिगार रखता, बस आधे घंटे महफिल तमाम होने वाली है। ये हमारा नाम भी परवरदिगार रखता है, हम अपने आप नहीं रखते अपने आप का नाम। दरभंगा के, चंदन पट्टी के, अहले बिहार के बच्चों से खिताब है और वही दाद दें, हमारा नाम भी परवरदिगार रखता है, हम अपने आप नहीं रखते अपने आप का नाम। मैं तेरा शजरा बताऊं तुझे अलल ऐलान, तू मेरे कान में बतला दे अपने बाप का नाम। हमारे नाम भी तू अपने कान में, तू मेरे कान में बतला दे अपने बाप का नाम। इमाम यजीद, फिर इमाम यजीद के दरबार में सैयद सज्जाद कहते हैं अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होता, जो ये रूबा आहट शेर की बातें तो क्या होता, जब एक कैदी के आने से कयामत हो गई बर्पा, अगर दरबार में अब्बास आ जाते तो क्या। बुजुर्गों दुआएं दो, दुआ मांगो, शुक्र का सजदा करो कि तुम्हारी मेहनतें रंग ला रही हैं। बच्चे हुनर में, समाज में आपसे आगे निकल रहे हैं, शुक्र का सजदा करो। अगर हालात से, आखिरी 4 मिसरे शायर को आवाज, अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होता। अच्छा, एक मुहावरा नहीं है बच्चों? क्या मुहावरा है? अभी घर में घुस के मारेंगे, ये मुहावरा है ना? क्या मुहावरा है? अभी घर में घुस के मारेंगे। मुहावरा इस्तेमाल करो एक शायरी में, पैकर काज़मी दुबई के सरजमीन से। अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होता, जो ये रूबाहा हट शेर की पाते तो क्या होता। अब देखिएगा अपनी मेहनत को
कि कैसे सुनते हैं। अगर हालात से सरकार आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे आ जाए, तो अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होता, जो ये रूबा हर शेर की बातें तो क्या होता, जब एक कैदी के होने से कयामत हो गई बर्पा। अगर दरबार में अब्बास आ जाते तो क्या होता, जीत ली जंग शाह बेकस ने, हाकिम शाम जीत कर हारा। एक था बेटा हुसैन का जिसने घर में घुसकर यजीद को मारा। एक था बेटा हुसैन का जिसने, शम्मू भाई नहीं, ये एक साथ कई एक काम करते हैं, है ना। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है। सरों की भीड़ लगी हो ये क्या जरूरी है, सरों की भीड़ लगी हो ये क्या जरूरी है। अगर हो जात का इरफा, एक आदमी है बहुत, है ना। अब आपके लिए अक्षर पढ़ रहा हूं कि अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होता। अली सितम को सरासीम करने वाला है, अली शुजाओं को दो नीम करने वाला है, अली नसीबों में तरमीम करने वाला है, अली ही रिज़्क़ का तक़सीम करने वाला है। सवालियों की सदा तकसीर हो जाए, अली न दे तो ज़माना फ़कीर। किया जो तस्करा मैंने इमामजादों का, किया जो तस्करा मैंने इमामजादों का, उतर के रह गया चेहरा गुलामजादों का। लगा के नारे हैदर हलाल जादों ने हराम कर दिया जीना हराम जादों। जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे। फिर एक बार महफिल शुरू हो गई है। महफिल शुक्र का सजदा करिएगा कि आपकी मेहनतें रंग ला रही हैं, बच्चे जवानों से ज्यादा अच्छा सुन रहे हैं। तो मैं उस शायर को आवाज देने जा रहा हूं। आज मैंने कहा कि सामाइन की फरमाइश पे शायर बुला रहा हूं, अपनी फरमाइश नहीं, अपना दिमाग कुछ नहीं, जो सामाइन कहते हैं उसी को बुला देता हूं। और एरम भाई भी, जफर भाई भी एक कलाम की वजह फरमाइश किए थे, मगर कभी फिर आऊंगा तो सुनाऊंगा। हाँ, कभी आऊंगा तो सुनाऊंगा एक ऐसा कलाम कि आप पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे उसको। मगर मैं सोच रहा था कि महफिल कोई साथ चलती रहे और बनी रही। कभी जब सब शायर पढ़ लेंगे तब सुनाएंगे। नहीं, अभी बहुत सी ऐसी चीजें जो सुनाई नहीं है। हम आपसे कह रहे हैं क्योंकि आप ही हैं। हमारे 28 फरवरी को महफिल है, आप अगले साल के लिए इंशाअल्लाह ले लिया। इंशाअल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। कर दिया गया आपके लिए। नारे हैदरी सुनाए दीजिए, आप उन लोग का भी सुन के जाएंगे। नहीं, दो शायर पढ़वा लूं, उसके बाद मैं वो कलाम सुनाऊं। हाँ मौलाना, दो शायर को मैं पढ़वा दूं, उसके बाद में आपसे मैं दावा कर रहा हूं, अगर ये लोग सब रहे तो मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं कि पूरी जिंदगी में
कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ऐसा मुसद्दस नहीं कहा गया, वो सुनाऊंगा 2 शायर के बाद इंशाअल्लाह ताला, है ना। आइए उस शायर को आवाज़ दूं जो हालात हाजरा पे बहुत अच्छे शेर कहता है कि अभी 3 तलाक का मुद्दा उठा था तो उसने अपना कलम उठाया और 3 तलाक के हवाले से शेर कहा कि मुद्दा जो 3 बार उठा है तलाक का, आयत सही कहे ना रिवायत सही कहे। शायद बच्चे ना दाद दे, मगर अब जवान तो दाद दे ही देंगे कि मुद्दा जो 3 बार उठा है तलाक का, आयत सही कहे ना रिवायत सही कहे। जो फैसला अली की अदालत में था गलत, कैसे यहाँ की उसको अदालत सही कहे। आइए हजरात, ये चारों मिसरों के खालिक हैं जनाब इरम बनारसी साहब, तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें।